पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सियो चैन और गिलाओ के बीच फाइट चल रही होती है। उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। इसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जिसने गिलाओ को वहाँ पर एक ही झटके में ख़त्म कर दिया था और वह जैंगमिन को भी लेकर वहाँ से जाने लगा था। तब वहाँ पर सियो चैन उसे रोकने के लिए कहता है और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियो चैन ने जैसे ही उस बंदे को रुकने के लिए कहा, इसके बाद वह बंदा कहता है कि तुम्हारी इस मार्शल वर्ड की पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो यहाँ के कल्टीवेटर के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वह मुझ जैसे ताकतवर बंदे को रोक सके। तो तुम क्या चीज़ हो, एक झिंगूर कहीं के। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे रोक सको। तुम चाहे किसी को भी यहाँ पर लेकर क्यों ना आ जाओ, फिर भी तुम हमारे फुली फैमिली के सामने नहीं टिक पाओगे। तब वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आती है जिसका नाम सिजुका होता है, जो उस बंदे से कहती है कि ब्रदर बुजो, आप इस मार्शल आर्ट को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो, कुछ तो सीरियसली ले लो। हम नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल बंदा भी हो जो हमसे टक्कर ले सके। तुमने इस दुनिया को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। हो सकता है कि मास्टर एम्परर जो होंगे वह तुमसे गुस्सा हो जाए, क्योंकि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी भले ही पहले से कम है, लेकिन यहाँ पर भी कल्टीवेटर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जो सुनकर बुजो कहता है कि अगर मास्टर एम्परर गुस्सा हो जाता है तो होने दो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे भी हरा दूंगा। लेकिन मैं इस दुनिया को पावरफुल कभी भी नहीं मानने वाला और ना ही इस दुनिया को पावरफुल मानूंगा, नहीं यहाँ के लोगों को पावरफुल मानूंगा, क्योंकि यहाँ सब के सब लूजर ही लूजर हैं। जिस पर शिजुका कहती है कि तुम्हारा जो यही एटीट्यूड है ना, एक दिन ले डूबेगी, यह तुम्हारे लिए एक दिन मुसीबत बन जाएगी, इसीलिए तुम्हें इतना एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बुजो वहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ पर मुझे रोक सकता है, मुझे मेरे काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ पर किसी की भी औकात नहीं जो मुझे रोक सके। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियो चैन उनकी यह बात सुनकर कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। बुजो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी यहाँ पर कोई औकात नहीं है कि तुम हमसे सवाल करो और हम उसका जवाब दें। शिजुका वहाँ पर जैंगमिन को उठाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वह उसे वहाँ से ले जा सके। सियो चैन बुजो से कहता है कि अपने गंदे हाथ दूर रखना, जैंगमिन से दूर रखना, वरना मैं तुम्हारे हाथ ही काट दूंगा। जो सुनकर तो बुजो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके सियो चैन के ऊपर अटैक ही कर देता है और उसे वहाँ पर दबाने की कोशिश करता है। बुजो उससे कहता है कि तुम लगता है कि अपनी औकात भूल चुके हो। अभी मैंने क्या कहा कि तुम्हारी दुनिया का कोई भी बंदा मुझे यहाँ पर टक्कर नहीं दे सकता, फिर भी तुम इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि मेरे सामने आवाज़ उठाने की। सियो चैन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा के प्रेशर को हैंडल करते हुए कहता है कि इन लोगों का तो ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि इनकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है। बुजो अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर और भी ज़्यादा अटैक करने लगता है, जहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। इसके बाद वह सियो चैन से कह रहा होता है कि अरे तू तो दो ही अटैक में ढेर हो गया, तुम तो बहुत ही ज्यादा उछल रहे थे, अब कहाँ गई तेरी सारी हिम्मत। मुझे पता ही था कि इस दुनिया के सारे बंदे कमजोर ही होते हैं, तेरी किस्मत अच्छी है कि आज तू तो इतनी ज्यादा पावरफुल बंदे को देख रहा है और मुझ जैसे पावरफुल बंदे के हाथ में मरने वाला है। इस चीज़ को तो तुम अपनी खुशकिस्मती मान लो। सियो चैन वहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देता है ऑरा के प्रेशर से बाहर आने की, तब भी वो उस ऑरा से बाहर आ ही नहीं पा रहा होता है, जिसके बाद बहुत ही भयंकर थंडर टेक्निक वहाँ पर सियो चैन को लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्ट में जो एल्डर फैंग के जितने भी डिसेबल होते हैं वह बाकी डिसेबल के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, वो सभी उन्हें मार रहे होते हैं। वहीं पर मास्टर भी मौजूद होते हैं, उन्हें यह सब देखकर काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वह अब क्या ही कर सकते हैं। वह खुद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि एल्डर फैंग तुमने मेरे इतने अच्छे खासे सेक्ट को बर्बाद ही कर दिया। वो कहता है कि देख लेना तुम, मैं तुझे मरते दम तक कभी माफ़ नहीं करूँगा। यही कहते हुए वह आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। जैसे ही वो उसको मदद मिलेगी वैसे ही वह मदद के साथ साथ एल्डर फैंग को भी हरा सकते हैं, उसके लिंगर सेक्ट वापस से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वह बेचारे आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ पर एल्डर फैंग के डिसेबल आ जाते हैं, उनके ऊपर तीरों से हमला करने लगते हैं और वो लोग मास्टर से कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम बचकर भाग कैसे गए। हमें लगा था कि एल्डर फैंग ने आपकी जान ले ली होगी, लेकिन देखो आप तो बहुत ही चालू निकले, आप तो वहाँ से भी बचकर भाग आए। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ से तो बचकर भाग आए लेकिन यहाँ पर नहीं बच पाओगे। मास्टर उनसे कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर इतने बुरे इंसान का साथ देकर अच्छा नहीं किया, तुम लोग भी तो यहाँ पर पहले इसी सेक्ट के डिसेबल हुआ करते थे ना, और आज इसी सेक्ट को बर्बाद होते हुए देखकर तुम्हें कैसे अच्छा लग रहा है। आखिर इतनी निर्दयता तुम्हारे अंदर किसने भर दी कि तुमने इतने सारे डिसेबल की जान ही ले ली अपने हाथों से, जो कि तुम्हारे साथ ही पढ़ा करते थे। वह अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सारे डिसेबल के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा
इंजर्ड हो चुके थे कि उनकी पावर भी वहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रही थी। वो डिसेबल कर रहे होते हैं कि अरे देखो तो ज़रा, मास्टर को यह आज कितना खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। यह तो बड़ी अफसोस की बात है मास्टर, आप तो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, क्या मैं आपकी थकान दूर कर दूँ। जिसके बाद वह डिसेबल जैसे आगे बढ़ते हुए मास्टर की जान लेने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक दूसरा डिसेबल आ जाता है जो कि एल्डर फैंग के सपोर्ट में नहीं था, और बाकी डिसेबल को उस डिसेबल ने पकड़ लिया होता है। और वह मास्टर से कहता है कि मास्टर आप भाग जाओ, आप यहाँ पर मेरी फिक्र मत करो, आप यहाँ से बस चले जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। मास्टर वहाँ से जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तभी वह काफ़ी उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वह सारे डिसेबल उस बेचारे डिसेबल को मार मार कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद वह सारे डिसेबल फिर से मास्टर के पीछे पड़ जाते हैं। मास्टर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए वह ज़्यादा दूर तक भी नहीं भाग पाए थे, और उन डिसेबल ने दोबारा से मास्टर को वहाँ पर घेर लिया होता है। मास्टर कह रहे होते हैं कि गद्दारी की सज़ा तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी, तुम अफसोस करोगे उस दिन की तुम लोगों ने आखिरकार अपने ही सेक्ट के साथ गद्दारी क्यों की। इसके बाद जैसे ही वो डिसेबल मास्टर के ऊपर हमला करके जान लेने वाले होते हैं, फिर मास्टर वही खाई से नीचे कूद जाते हैं जहाँ पर नीचे समुद्र बह रही होती है, ताकि शायद उनकी यहाँ पर जान बच जाए। जिसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर थंडर अटैक को झेलने के बाद सियो चैन को होश आ रहा होता है। वह खुद से कह रहा होता है कि अरे मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। साथ ही वह यहाँ पर बुजो और शिजुका को देखकर कह रहा होता है कि इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है, मैं यहाँ पर अभी तो इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इवन की टेक्निक के बिना मैं इस बुजो से नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन वह टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए मेरी बॉडी उतनी स्ट्रांग भी नहीं है। लेकिन मैंने वादा तो कर लिया था कि मैं जंगमिन को कैसे भी करके बचाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे बचाना ही होगा। उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि वह करे तो करे क्या। जंगमिन को बचाने के लिए उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि अरे मेरे आंखों से आंसू कैसे निकल आए, मैं तो कभी किसी के लिए नहीं रोता था, आज यहाँ पर मुझे क्या हो गया। उसके बाद वह जंगमिन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगा था, जो सारी की सारी अर्थ वाला सियो चैन की मेमोरी थी। वह सारी मेमोरी अब ह्यूमन वाले सियो चैन को याद आ रही थी। उस चीज़ को देखकर वह ह्यूमन वाले सियो चैन कह रहा होता है कि शायद यह पुराने वाले सियो चैन की यादें होंगी, जिन्हें याद करके यहाँ पर मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मानता हूँ कि अभी जो मेरा प्लान बनने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड होगा, लेकिन यह चीज़ तो करनी ही होगी। जिसके बाद वह बूजो से कहता है कि रुक जाओ। वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक तुम लोगों को यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर बूजो कहता है कि देख बच्चे, मैंने तुझे यहाँ पर ना दरिया दिली दिखाते हुए जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुझे यह चीज़ पसंद आई, तो ठीक है अब तुम अपनी इच्छा पूरी कर ही ले। मैं अब यहाँ पर तुझे मार ही डालता हूँ, तेरी बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है। जिसके बाद बूजो ने वहाँ पर दोबारा से अपने थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वह अपने पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला अटैक सियो चैन के ऊपर कर देता है। सियो चैन भी वहाँ पर जैसे तैसे उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन अटैक को रोकना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था। उसकी वहाँ पर पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन तब भी उन सारी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उस अटैक की जितनी भी पावर होती है सियो चैन की बॉडी अपने आप ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इस चीज़ को देखकर तो सियो चैन भी हैरान हो गया था कि अरे इतना खतरनाक अटैक मेरे अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो गया। ये सारा काम उस अर्थ वाले सियो चैन की बॉडी की वजह से हो रहा है। मानना पड़ेगा उसकी बॉडी भी कमाल की थी जो इतना खतरनाक अटैक झेल गई। साथ ही बूजो यह देखकर हैरान होते हुए कहता है कि अरे मेरा अटैक यहाँ पर गायब कैसे हो गया। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर अपनी दूसरी अटैक करूंगा, फिर देखता हूँ कि यह यहाँ पर ये इस टेक्निक को झेल पाता है या नहीं। जिसके बाद उसने जैसे ही इतना खतरनाक अटैक सियो चैन के ऊपर करता है, वो अटैक भी सियो चैन के ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं दिखा रहा होता है। सारा का सारा थंडर अटैक अपने आप ही गायब होते जा रहा था, क्योंकि सियो चैन के अंदर जो अर्थ वाला सियो चैन की लाइफ सुपर नेचुरल पावर वाली स्पिरिट थी वो सारी के सारे अटैक को एब्जॉर्व कर रही होती हैं। इस चीज़ को देखकर तो सियो चैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहता है कि अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। अगर मैं इस लाइफ सुपर नेचुरल पावर और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस बुजो के ऊपर अटैक करूँ तो हो सकता है कि मैं इसके सारे अटैक को डॉज करते हुए इसे हरा भी पाऊँ। साथ ही लाइफ सुपर नेचुरल पावर मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और मुझे कल्टिवेशन करने में मेरी मदद करेगी। इसकी लाइफ सुपर नेचुरल पावर की इतनी सारी पावर इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसने अभी यहाँ पर जंगमिन के साथ में बिताए हुए पलों को याद किया, तभी इस लाइफ सुपर नेचुरल पावर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हीवन वाला सियो चैन उस पावर से कह रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो तो मैं यहाँ पर बूजो को हरा कर जंगमिन को बचा लूँगा। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या आपको लगता है कि सियो चैन यहाँ पर बूजो को हरा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।